सारे पोस्चर्स के आसन के बाद हम सब आसन क्या करेंगे और अब हम स्टैंडिंग पोस्चर में कुछ आसन करेंगे और ब्रीदिंग का खास ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। सांस लेते हुए टोज पे खड़े हो जाएंगे। Gaze will be fixed in front. सांस लेते हुए वापस। अब हम करेंगे हस्तपादासन। सांस छोड़ते हुए नीचे टोज या नहीं भी होगा तो एंकल तक कर लेंगे। Knees will be straight. Knees flex नहीं होंगी। सांस लेते हुए वापस। अब हम करेंगे वृक्षासन। इट इज अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज. It basically does and shows how balanced your body is in left in relation to right and right in relation to left. तो ये पैर को यहाँ लगाएंगे। जिनका पैर पूरा नहीं आता है वो नीचे तक भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर। गेज विल बी फिक्स्ड इन फ्रंट और स्पाइन को जितना एलोंगेट कर सकेंगे उतना एलोंगेट करेंगे। पॉस्चर अटेन करने के बाद कुछ सेकंड मेंटेन करेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस। इसी को दूसरे साइड से करेंगे। अब हम नटराज आसन करेंगे। ये भी एक बैलेंसिंग आसन ही है। ये स्पाइन की बैलेंस को बताता है और इम्प्रूव करता है। गेज हमेशा फिक्स रहेगा सामने की ओर और हिप जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। और इसको साइड टू साइड नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूं तो आप सारी चीजें देख पाएंगे। Eyes will be fixed at the tip of the middle finger. पोस्चर अटेन करने के बाद कुछ सेकंड मेंटेन करेंगे, वापस। अब दूसरे साइड से। वापस। अब हम त्रिकोणासन कर लेंगे। पैर फैला लेंगे और जिस तरफ का हाथ नीचे से ग्रेट टो को छुएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर करेंगे और आंख से टिप ऑफ द मिडिल फिंगर देखेंगे। अब दूसरे साइड। वापस। और इसी पोस्चर में हम कुछ स्क्वाट्स भी कर ले सकते हैं। इससे ग्लूटियल मसल्स भी ठीक होती है। मैं बस 5 करके दिखाऊंगा, आप लोग 15-20 तक कर सकते हैं। नीचे जाते समय सांस छोड़ेंगे। उसके बाद हम शवासन कर लेंगे। ठीक है।